आप सबको आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि टीचिंग के रिलेटेड जो इंटरव्यू होता है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको किस तरह प्रिपेयर करनी चाहिए। ठीक है, वैसे तो इंटरव्यूअर की मर्ज़ी होता है, पैनल में जो बैठे हुए एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी मर्ज़ी होती है कि वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन हमने जो है देखा है कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कॉमन है जो हर स्टूडेंट से, हर पेरेंट से जो है पूछे जाते हैं। तो आज के लेक्चर में हम स्पेशली फिज़िकल एजुकेशन के इंटरव्यू की हम तैयारी के लिए क्वेश्चन को जो है हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। और ये ओवरऑल देखा जाए तो ये लेक्चर जो है टीचिंग के रिलेटेड है, चाहे जिसमें सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हो या ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हो या टीजीएसटी हो, ठीक है, एसएसटी हो। इसमें ये कॉमन क्वेश्चन है जो कि अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसके रिलेटेड जो है हम आज इम्पोर्टेंट डिस्कशन करेंगे। आप भी अपने जो है इंफॉर्मेशन हमसे शेयर करें, हम भी जो है आपसे शेयर करेंगे, तो मिल के जो है इसको तैयारी करेंगे। तो देखिए फीमेल के लिए कुछ है, जीबी के लिए स्पेशल बहुत ज़्यादा पोस्ट आए हैं। 79 पोस्ट फीमेल के लिए और 174 पोस्ट जो है मेल के लिए आए हैं। फीमेल ने अपना सब्जेक्ट अपना जो है डॉक्यूमेंट भी सबमिट कराया है, तो मेल का बहुत जल्द जो है रिजल्ट अनाउंस होगा। तो इसके लिए हमने एडवांस से जो है तैयारी करनी है। तो तैयारी किस तरह करेंगे, हमने जो है इन तकरीबन 40 क्वेश्चन ऐसे हमारे पास है जो कि कॉमन क्वेश्चन है, फार्मल क्वेश्चन है। ठीक है, इनको जो है हमने ज़रूर, इनफॉर्मल क्वेश्चन हमारे पास है, इनको जो है हमने ज़रूर जहन में रखना है, इनको प्रिपेयर करना है, क्योंकि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, क्योंकि इससे पहले भी पूछे गए हैं, तो ये उन एक्सपर्ट से हमने लिया है जो कि पहले वो खुद अपियर हुए हैं, उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, तो इस तरह के क्वेश्चन उनसे पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन हमने कॉमन जो क्वेश्चन है उनका हमने प्रेजेंटेशन बनाया है। तो फॉर एग्जांपल किस तरह के क्वेश्चन पूछे पूछे जा सकते हैं। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ये हर पोस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। योर सेल्फ या इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ये बहुत ही एक कॉमन क्वेश्चन है। इसके रिलेटेड हमने जो है एक खुद से एक ऐसे तैयारी करनी है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ का आंसर हमारे पास क्या होनी चाहिए। तो आप भी देखिए आपने किस तरह का जो है आंसर इसके लिए प्रिपेयर रखा है। फिर आगे स्लाइड में जो है हम तफसील से हर क्वेश्चन का आंसर आपको बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट इज़ योर एजुकेशनल बैकग्राउंड। ये तो प्रेजेंट करना बहुत ही आसान है, जो हमने पढ़ा है उसको प्रेजेंट करना है, लेकिन इसको एक सीक्वेंस में प्रॉपर वे में डिफाइन करना एक अलग चीज़ है। इसको भी हम देखेंगे आगे जाके। ठीक है, वाई यू वांट टू बी अ टीचर, आप सिर्फ टीचर ही बनना क्यों चाह रहे हैं, टीचर की जो प्रोफेशन है वो एडॉप्ट क्यों करना चाह रहे हैं, इसका भी आपका एक लॉजिक, एक आंसर आपके पास होनी चाहिए। फिर है जनाब, व्हाट इज़ यूर टीचिंग फ़िलासफ़ी। आपको पता है टीचिंग के बहुत सारे फ़िलासफ़ीज़ है, बहुत सारे तरीके हैं, मेथड है। हर टीचर इन्वायरमेंट के हिसाब से बच्चों को जो है देख के, वहाँ पे जो स्कूल के इन्वायरमेंट, फिर अपने कल्चर ट्रेडिशन को देख के, फिर अपने करिकुलम को देखते हुए वो जो है अपने हिसाब से एक फ़िलासफ़ी अपनाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक तरीका होता है कि स्टूडेंट सेंटर मेथड, ठीक है, या टीचर सेंटर मेथड, ठीक है, लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, या दूसरे बहुत सारे ऐसे मेथड्स है जिसको यूज़ करके टीचर जो है बच्चों को पढ़ा रहा होता है। तो वो आपको कौन सा मेथड पसंद है, और इसके रिलेटेड आपको मुकम्मल तौर पे गिफ्ट होनी चाहिए कि अगर पूछे गए तो इसके रिलेटेड आंसर भी आपको आनी चाहिए, आपको प्रिपेयर होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, हाउ कैन यू हेल्प अ स्कूल स्टूडेंट। अगर फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो फिजिकल एक्टिविटीज़ के ज़रिए या स्पोर्ट्स के ज़रिए आप स्कूल एंड स्टूडेंट को कैसे हेल्प करेंगे, इसका भी आपके पास एक जो है लॉजिकल आंसर आपके पास होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, व्हाट डू यू फाइंड मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग अबाउट टीचिंग। टीचिंग में सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग जो चीज़ है वो आपने क्या फाइंड किया है, आपको क्या लग रहा है कि टीचिंग के रिलेटेड एक चीज़ जो है बिल्कुल जो है कि आपको नहीं पसंद, जो कि आपको डिस्टर्ब कर रहा होता है, वो भी आपके जहन में होनी चाहिए। वाई शुड हायर यू टू टीच स्पोर्ट टू द स्टूडेंट। स्टूडेंट को स्पोर्ट्स सिखाना क्यों ज़रूरी है, आप क्यों चाहते हैं, हम आपको क्यों हायर करें कि आप स्कूल में जाके बच्चों को स्पोर्ट्स सिखाए, खेल सिखाए, ये हम क्यों आपको हायर करें। इसके रिलेटेड आपके पास जो है लॉजिकल क्वेश्चन का आंसर आपके पास होनी चाहिए। व्हाट आर यूर स्ट्रेंथ एज अ टीचर। ठीक है, आप अगर टीचर है तो आपका जो है स्ट्रेंथ क्या है, आपके वीकनेसेस क्या है,
ये भी जो है ये कॉमन क्वेश्चन है। आपने बीइंग ए टीचर वीकनेसेस वैसे या स्ट्रेंथ जो है, ऐसा नॉर्मली तो बहुत सारे हो सकते हैं, हमारे वीकनेसेस भी है स्ट्रेंथ भी है, लेकिन आपने स्पेसिफाई करना है कि टीचिंग के रिलेटेड आपके पास कौन सा स्ट्रेंथ है, ठीक है, कौन से वीकनेसेस है, ये अपने जहन में रखना है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू सी यूर सेल्फ इन 5 ईयर? नेक्स्ट 5 ईयर में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? आपने फिर ये नहीं कहना कि वहाँ जाके जो है इंटरव्यू देने के लिए गए हैं, टीचिंग के रिलेटेड इंटरव्यू देने के लिए गए हैं, वहाँ जाके ये कहेंगे कि नेक्स्ट ईयर में मैं जो है पॉलिटिशियन ज्वाइन करूँगा या इस तरह कुछ बनूंगा, इस तरह नहीं। अपने फील्ड के रिलेटेड जिस मकसद के लिए आप इंटरव्यू देने के लिए गए हैं, वहाँ जाके उसके रिलेटेड कोई ऐसा जो है आपने विजन बताना है, अपना जो है ऑब्जेक्टिव बताना है कि मैं 5 ईयर में इस स्टेज पे हूँगा, इस पोजीशन पे हूँगा, ये काम मैं करूँगा। आगे स्लाइड में जो है हम तफसील से डिस्कस करेंगे। हाउ डू यू हैंडल क्लासरूम मैनेजमेंट? स्पेशली जो है स्पोर्ट्स, देखे स्टूडेंट को संभालना मुश्किल होता है जब आप किसी क्लास को स्पोर्ट्स सिखा रहे होते हैं, इनको डिमोन्स्ट्रेशन या इनको प्रैक्टिकली कोई जो है खेल में इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, तो उसमें बच्चों को संभालना मुश्किल होता है। तो आप कैसे हैंडल करेंगे, कौन सा स्ट्रेटजी आप अपनाएंगे जिससे जो है आपके स्टूडेंट जो है सही तरीके से आगे वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अच्छा, आगे है क्वेश्चन एक और, व्हाट इज़ योर फेवरेट गेम और स्पोर्ट्स? ठीक है, आपका फेवरेट गेम कौन सा है? ठीक है, जो भी गेम आपको पसंद है उसके रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके रिलेटेड आपको स्किल होनी चाहिए, आप खेल सकते हो। ठीक है, फिर जो है ऐसा कोई आपने अचीवमेंट भी किए हो, ठीक है, कोई सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें आपने अपने जहन में जो है बिल्ड करके रखनी है। हाउ हैव यू हेल्प अ टफ स्टूडेंट? बाज़ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि बहुत टफ होते हैं, खेलते हुए शरारत करते हैं या इनको जो है समझाना मुश्किल होता है, डिसिप्लिन का ख्याल नहीं रखते, दूसरों के साथ जो है वो लड़ाई करते हैं। ऐसे टफ स्टूडेंट को आप कैसे हैंडल करेंगे, कैसे इनकी हेल्प करेंगे? ठीक है, या कुछ भी इनको नहीं पता होता है, या जो है वो उस चीज़ को पसंद ही नहीं करते जो आप कराना चाह रहे हो, तो वो ऐसे स्टूडेंट को आप कैसे हेल्प करेंगे? तो लास्ट क्वेश्चन हमारा, वैसे जो है हमारे पास और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन आज के प्रेजेंटेशन में लास्ट क्वेश्चन हमारे पास होगा, वो क्या होगा? हाउ वुड यू गेट योर क्लासरूम रेडी फॉर फिजिकल एक्टिविटीज़? अब फिजिकल एक्टिविटीज़ या स्पोर्ट्स हर बच्चा तो नहीं चाहता। कुछ ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा कि क्लास में थोड़े जो है मोटे बच्चे होते हैं, इनको स्पोर्ट्स नहीं पसंद होता है, क्योंकि वो थोड़े जो है 2 मिनट के बाद वो थक जाते हैं। या कुछ ऐसे इन्वायरमेंट होता है जो कि इनके घर में फैमिली की तरफ से इनको लव नहीं होता, या फीमेल बॉयज़ एंड गर्ल्स को कंबाइन खेलना नहीं चाह रहे। तो ऐसे सिचुएशन में आप इनको कैसे मोटिवेट करेंगे, कैसे जो है आप अपने क्लास को रेडी करेंगे, कैसे अपने स्टूडेंट को जो है रेडी करके आगे जो है स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट इनको कराएंगे? तो ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इनको जो है वन बाय वन हम आगे अपने प्रेजेंटेशन में जो है कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 हमने डिस्कस करना है आज की, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो आप इसको कैसे जो है प्रेज़ेंट करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने स्लाइड में लिखा है कि थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग मी द अपॉर्च्युनिटी टू इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। सबसे पहले आप ये कहेंगे कि थैंक यू सर या थैंक यू मैम फॉर प्रोवाइडिंग मी अपॉर्च्युनिटी टू इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। आपने ये बताया। फिर आप कहेंगे कि आई एम, अपना नाम आप बता सकते हैं। आई एम फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कहूँगा आई एम रहमत फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट डैश, तहसील डैश, ब्यूटीफुल विलेज फ्रॉम डैश। ठीक है, आपने विलेज का भी बताया। फिर आप कहेंगे कि डेडिकेटेड एंड पैशनेट एजुकेटर्स विद 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग। अब आपने वहाँ पे टीचिंग के लिए, टीचिंग के रिलेटेड आपने इंटरव्यू देने जाना है, तो आप ये कहेंगे कि मैं जो है बहुत ही अपने टीचिंग में डेडिकेटेड हूँ, पैशनेट हूँ। ठीक है, फिर जो है 3 years का एक एक्सपीरियंस मेरे पास है, आपने वो बता दिया। फिर आप इंट्रोडक्शन में ही आप बताएंगे कि आपका जो है एजुकेशन बैकग्राउंड आप ज़रूर बताएंगे कि क्या है, आपके पास कौन से डिग्री है, फिजिकल एजुकेशन के लिए आपने अप्लाई किया है तो वो जो है आपने मेंशन करना है, आपने जो है क्या क्या किया है। फिर आप स्टार्ट करेंगे कि ठीक है, आपका फॉर एग्जाम्पल जो है अपना एजुकेशन बैकग्राउंड आप उनसे डिस्कस करेंगे कि आपने एजुकेशन कौन कौन से सब्जेक्ट में की है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगा कि आई हैव डन माई मेट्रिकुलेशन फ्राम फलां की स्कूल। ठीक है, आफ्टर दैट इंटर
इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन आई हैव कंप्लीटेड फ्रॉम द फ्लैंकी कॉलेज, ठीक है, या यूनिवर्सिटी। फिर इसके बाद फॉर एग्जांपल जो है आप कहेंगे कि आई हैव फाइनली माय मास्टर डिग्री डन इन हेल्थ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ, आपने जिस यूनिवर्सिटी से किया है वो आप बताएंगे, ठीक है। फिर आप कहेंगे इसके रिलेटेड अगर आपने कोई सर्टिफिकेट वगैरह इस तरह की कोई चीज़ किया है तो आप वो बताएंगे कि मैंने जो है इस तरह के जो है, हाँ, अचीवमेंट मैंने जो है स्पोर्ट्स में हासिल किया है। फिर आप कहेंगे कि मैंने जो है इतने साल टीचिंग की है जिसमें मैंने जो है फिजिकल एजुकेशन बच्चों को पढ़ाया है, ठीक है, स्पोर्ट्स सिखाया है। फिर आप कहेंगे कि जब मैं आई स्ट्रांगली बिलीव इन, ठीक है, अब मैं देखो मैंने पहले स्लाइड में आपको बताया था कि आपने एक जो है फ़िलासफ़ी को आपने वहाँ पर डिस्कस करनी है। फर्स्ट हम आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ कराते हैं तो आप कहेंगे कि आई स्ट्रांगली बिलीव इन डिमोन्स्ट्रेशन मेथड, ठीक है। आप एक है कि डिमोन्स्ट्रेशन जिसमें आप प्रैक्टिकली कराते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली कराते हैं। आप स्पोर्ट्स सिखा रहे हैं तो आप वहाँ जाकर ये कहेंगे कि मैं जो है लेक्चर मेथड को या फिलोसफी ऑफ लेक्चर मेथड को जो है मैं पसंद करता हूँ, तो वो थोड़ा जो है इरेलीवेंट होगा। तो रेलिवेंट हमारे पास फॉर एग्जांपल क्या है, डिमोन्स्ट्रेशन मेथड हमारे पास है कि जिसमें हम डेमो दे के हम जो है प्रैक्टिकली बच्चों को इन्वॉल्व करके हम जो है सिखा रहे होते हैं, ठीक है। फिर आप कहेंगे कि एंड आई एम एक्साइटेड अबाउट द अपॉर्चुनिटी टू कंट्रीब्यूट माय स्किल एंड एंथुसियाज्म टू, स्कूल का नाम आप बताए या जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूट आप कहे कि, फिर आप कहे कि मैं जो है इस चीज़ के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ कि मुझे जो अपॉर्चुनिटीज़ मिले फिर मैं वहाँ जाके किसी इंस्टीट्यूट में जाके एजुकेशनल प्रॉपर इंस्टीट्यूट में जाके मैं अपना सर्विसेज अपना स्किल वहाँ जाके कंट्रीब्यूट कर सकूँ। तो इस तरह मुख्तसर सा जो है आपने एक अपना माइंडसेट बनाना है, इसके तहत आपने आगे जाके प्रेजेंटेशन आगे जाके जो है इंटरव्यू में अपने आंसर देना है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है व्हाट इंस्पायर यू टू बिकम अ टीचर। क्या चीज़ ऐसा है जो कि आपने जो कि आपको इंस्पायर किया है कि आप आगे जो है टीचर बने, ठीक है, वो कौन सी ऐसी चीज़ है। तो आपने अपने जहन में एक इमेज बनाना है, जिस तरह मैंने लिखा है कि आई हैव ऑलवेज बीन इंस्पायर्ड बाय अ पोटेंशियल टू मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द लाइफ्स ऑफ स्टूडेंट। My own experience with exceptional teacher motivated me to pursue career in education. I find great joy in helping students discover their potential, fostering a love for learning, and preparing them for future success. फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि जो है मैं इस चीज़ की वजह से इंस्पायर हुआ कि मैं जो है जब मैं स्टूडेंट को मोटिवेट करता हूँ तो इनके ऊपर पॉजिटिव इम्पेक्ट पड़ता है, ठीक है। जिस तरह बहुत सारे टीचर ने मुझे इंस्पायर किया, टीचर ने क्या किया, मुझे एजुकेशन में कैरियर बनाने के लिए मुझे मोटिवेट किया, तो मैंने जो है टीचर की बात मान के मैंने एजुकेशन में जो है आगे बढ़ा। तो वो टीचर क्या होते हैं, टीचर स्टूडेंट को जानते हैं कि टीचर स्टूडेंट के अंदर क्या एबिलिटी है, वो क्या करना चाहता है, क्या कर सकता है। तो वो टीचर जो है क्या होता है, बच्चों को इंस्पायर करता है। तो ये चीज़ ने इस चीज़ ने जो है मुझे इंस्पायर किया कि मैं बच्चों को जो है जब इंस्पायर करता हूँ, जब मैं मोटिवेट करता हूँ तो इनके ऊपर भी जो है पॉजिटिव इम्पेक्ट पड़ता है। इस चीज़ ने मुझे इंस्पायर किया, दैट्स वाई आई चूज़ द टीचिंग, ठीक है, आप ये कह सकते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट आर यूर स्ट्रेंथ एज अ टीचर। इज बीइंग अ टीचर आपका स्ट्रेंथ क्या है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। क्या चीज़ ऐसी है जो कि आपके पास स्ट्रेंथ के तौर पे है। तो आप बता सकते हैं कि वन ऑफ द माई स्ट्रेंथ एज अ टीचर इन माई एबिलिटी टू क्रिएट पॉजिटिव एंड इंक्लूसिव क्लासरूम environment. I am skilled in adopting my teaching method to suit different learning style, and I am adept at fostering open communication with student. Additionally, I am dedicated and continuous professional development as staying updated on the latest education trend and methodology. ठीक है, ये आपने बता दिया। आपने क्या बताया कि मेरा स्ट्रेंथ ये है कि बीइंग अ टीचर मैं जो है पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है, अपने क्लास में पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्लास में जो है क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। फिर मैं बहुत स्किलफुल हूँ, अपने मेथड को अपने टीचिंग को मैं जो है सिचुएशन के हिसाब से चेंज करता रहता हूँ, ठीक है, लर्निंग स्टाइल में चेंज करता हूँ, ठीक है, मुख्तलिफ जो है स्टाइल से बच्चों को सिखाना मैं जानता हूँ, मेरे पास ये स्किल है, एबिलिटी है।
ठीक है। फिर आप कहते हो कि मैं जो है बहुत ही ओपनली अपने बच्चों को कम्युनिकेट करता हूँ, मैं बहुत ही डेडिकेटेड हूँ, मैं बहुत ही मोटिवेटेड हूँ, ठीक है। मैं अपने टाइम का ख्याल रखता हूँ, मैं बहुत ही पंक्चुअल हूँ, ठीक है। मैं जो है फिर क्या करता हूँ, मैं जो है कंटिन्यूअसली अपने जो प्रोफेशनल है, अपने प्रोफेशन है, इसको डेवलप कर रहा होता हूँ। मैं अपडेट रहने के लिए लेटेस्ट जो एजुकेशनल ट्रेंड्स है, जो मेथोडोलॉजी है, उनसे वाकिफ़ होता हूँ, ठीक है। जो भी लेटेस्ट जो अपडेट आता है टीचिंग के रिलेटेड, मैं इसको जो है फ़ौरन जो है इसको एडॉप्ट करता हूँ, इसको जो है अपने जो प्रोफेशन है उसमें इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो ये आप कह सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है। हाउ डू यू इंटरेक्ट विद पेरेंट्स? ये भी बहुत ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आप पेरेंट्स से किस तरह इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है कि communication with parents is crucial for student success. I maintain an open line of communication through a regular parent teacher meeting, emails, and phone calls. I make an effort to share both positive achievement and areas for improvement. Establishing a partnership with the parents allow us to work together to support the student overall development. ठीक है, आप बता सकते हैं कि मैं जो है टीचर पेरेंट्स जो वो क्या होता है कम्युनिकेशन वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि बच्चों के सक्सेस में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मैं क्या करूँगा, हमेशा पेरेंट टीचर मीटिंग रखूँगा, ईमेल के ज़रिए मैं कम्युनिकेट करूँगा, या जो है मैं फ़ोन कॉल्स करूँगा। लेकिन ऐसे भी है जो है बहुत सारे ऐसे गाँव से जहाँ पे ईमेल सिस्टम नहीं है, फ़ोन सिस्टम नहीं है, ठीक है। ये जो है बहुत ही डेवलप कंट्रीज़ के लिए है, या जो है डेवलप जो स्कूल्स में है। अगर ईमेल सिस्टम नहीं है तो वहाँ पे सिग्नल का इशू है या इस तरह इशू इशू है, तो आप ये कह सकते हैं कि पेरेंट्स टीचर मैं मीटिंग रखूँगा, फिर जो है मैं इनका घर विज़िट करूँगा। इस तरह का जो है अपने हिसाब से आपने वहाँ पे सेट करना है। अच्छा, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वो है व्हाट इज़ योर एजुकेशनल बैकग्राउंड? ठीक है, एजुकेशनल बैकग्राउंड बताना जो है बहुत ही इजी है। फॉर एग्जाम्पल आई होल्ड योर डिग्री, जो है आप अपना डिग्री फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊंगा कि आई होल्ड अ मास्टर डिग्री इन हेल्थ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, ठीक है। फिर एडिशनली मैं बताऊंगा कि आई हैव कम्प्लीटेड इसके रिलेवेंट कोई अगर सर्टिफिकेट, फॉर एग्जाम्पल मैंने जो है बीएड की डिग्री की है, तो आई हैव कम्प्लीटेड बीएड डिग्री फ्रॉम अलम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी टू एनहेंस माय टीचिंग स्किल, ठीक है। टीचिंग स्किल को बिल्ड करने के लिए मैंने बीएड की डिग्री जो है कंप्लीट किया है। माय एजुकेशनल बैकग्राउंड कंबाइंड विथ, ठीक है, जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो आप बता सकते हैं, टीचिंग एक्सपीरियंस है, यानी कि मेरे जो एक्सपीरियंस है उसने जो है मुझे इस चीज़ के लिए इक्विप किया कि मैं जो है स्टूडेंट को अपने नेसेसरी इनको जो है स्टूडेंट को इंगेज करने के लिए, अपने स्टूडेंट को जो है मोटिवेट करने के लिए, ज़्यादा इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए मेरी जो एक्सपीरियंस है वो मुझे हेल्प करती है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो क्या है, व्हाट इज़ यूअर एजुकेशनल बैकग्राउंड? ये तो हमने कर दिया। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास क्वेश्चन कौन सा है, वेयर डू यू सी यूर सेल्फ इन 5 ईयर्स? नेक्स्ट 5 ईयर्स में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? तो आप कहेंगे कि इन नेक्स्ट 5 ईयर्स आई इन्विजन माई सेल्फ कंटिन्यूइंग टू ग्रो एज एन एजुकेटर्स एंड कंट्रीब्यूटिंग टू एकेडमिक एंड पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट. I am keen on taking on leadership a role within the school community, such as mentoring a new teacher or leading curriculum development initiatives. I am committed to lifelong learning and staying at the foref- um, forefront in innovative teaching practice. चलिए जी, मुख्तसरन मैं आपको बता दूं कि आपने ये कहा कि मैं नेक्स्ट 5 ईयर्स में ख़ुद को कंटिन्यूसली ग्रो करता रहूँगा, बीइंग ए टीचर, बीइंग एजुकेटर्स। और मैं अपने एकेडमी को जिस इंस्टीट्यूट में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में मैं हूँगा, मैं उसके लिए मुसलसल कंटिन्यूसली कंट्रीब्यूट करता रहूँगा। और स्पेशली स्टूडेंट के पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल जो है इनके डेवलपमेंट में मैं अपना पार्टिसिपेशन, अपना जो है कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूट करता रहूँगा। फिर आप कहेंगे कि मैं जो है स्कूल में 5 ईयर के बाद मैं स्कूल में एक मेन पोस्ट, मतलब पोजीशन पे हूँगा। इतना मैं एक्सपीरियंस हो जाऊँगा कि वहाँ पे न्यू जो टीचर्स आएंगे इनको मैं मेंटोर करूँगा।
जो करिकुलम हम डिज़ाइन कर रहे होंगे तो करिकुलम को लीड करूँगा। एक लीडरशिप क्वालिटीज़ मेरे अंदर होंगे जो कि मैं ना सिर्फ अपने स्कूल को, एजुकेशन इंस्टीट्यूट को हेल्प करूँगा, बाकी बल्कि आने वाले न्यू स्टूडेंट को, आने वाले जो है न्यू टीचर को मैं जो है मैं जो है मोटिवेट करूँगा, मैं इनको जो है मेंटोर करूँगा। ठीक है? फिर जो है मैं हर चीज़ में आगे बढ़ूँगा। ठीक है? मैं अपना टीचिंग प्रैक्टिस में लेटेस्ट जो टीचिंग मेथोडोलॉजी होगा इसको अडॉप्ट करूँगा। ठीक है? तो इस तरह की चीज़ें और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप शेयर कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ डू यू हैंडल क्लासरूम मैनेजमेंट? क्लासरूम मैनेजमेंट या क्लास में आप जो है कैसे क्लासरूम को मैनेज करेंगे, कैसे क्लास को हैंडल करेंगे? तो ये पहले भी मैंने आपको बताया था कि बीइंग स्पोर्ट्स टीचर है तो स्टूडेंट जो है बहुत तंग करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि आई बिलीव इन क्रिएटिंग अ क्लासरूम इन्वायरमेंट बिल्ट ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड क्लियर एक्सपेक्टेशन, एस्टेब्लिशिंग rapport with the student is a crucial. I set consistent and fair rules, explaining the reason behind them, positive reinforcement in my preferred approach, but I also address challenge promptly and constructively. Open communication with both student and parents is the key maintaining a positive learning atmosphere. अच्छा, मैं क्या करूँगा स्टूडेंट में जो है क्लास में पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करूँगा। पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए मैं जो है फेयर रूल्स बनाऊँगा। सबके लिए इक्वल जो है चांस मिलेगा, सबके लिए फेयर रूल्स होंगे। ठीक है? फिर वो रूल्स एक्सप्लेन करेंगे कि इसके बिहाइंड में क्या लॉजिक है। ठीक है? फिर जो है अगर स्टूडेंट और टीचर के दरमियान जो है प्रॉपर तरीके से, ठीक है, फेयर कम्युनिकेशन होगा, ओपनली उनके साथ कम्युनिकेट किया जाएगा। फिर इनकी जो एक्सपेक्टेशन है उनको पूरा किया जाएगा। फिर जो है स्टूडेंट को जो भी चैलेंजेस होंगे इनको जो है मुकम्मल तौर पे इनको ख़त्म करने के लिए इनकी जो है हेल्प करने की हम कोशिश करेंगे तो क्लास मैनेज हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट इज़ योर फेवरेट गेम और स्पोर्ट्स? एक ऐसा गेम के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि जिसके ऊपर आपका बहुत गिरफ्त हो, आप स्किलफुल हो, वो आप खेल सके हो। ठीक है? और इसके रिलेटेड आपने कोई अचीवमेंट जो है अचीव किया हो। फॉर एग्जाम्पल, वाई आई एम पैशनेट अबाउट ऑल गेम्स। ठीक है, वैसे भी मुझे बहुत सारे गेम्स जो है क्योंकि बीइंग ए स्पोर्ट्स टीचर अगर है तो जो है सारे गेम आपको जो है पसंद होनी चाहिए। आप भी बताएंगे कि वैसे जो है मैं बहुत सारे सारे खेल या जो है सब खेल को खेलना बहुत पसंद करता हूँ। मैं जो है पैशन से खेलता हूँ। लेकिन आप एक गेम का नाम ज़रूर बताएंगे जो कि आपको बहुत ही फेवरेट है, ठीक है, जिसमें आपका अचीवमेंट किया है, इस तरह जो है आपने कुछ बताना है। फिर इसके रिलेटेड आपको जो है एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसके रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इसके रूल एंड रेगुलेशन, इसके जो है मेजरमेंट के हवाले से। ठीक है? इसमें बेस्ट प्लेयर के इंटरनेशनल इसकी कंपटीशन के हवाले से, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके हवाले से थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। फिर इसके रिलेटेड जो है पूरा पॉइंट्स या स्कोर या गोल जो भी होता है उसके रिलेटेड आपकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है? दुनिया में इसकी अचीवमेंट या जो है हाईएस्ट इसका कोई अगर कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड है तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। इसके रिलेटेड और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड करेंगे। आज जो है वीडियो बहुत ही लंबा हो गया, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं।